मेरे प्यारे बच्चों, विशेष तौर पर नौजवान बच्चों जो अपने क्या कहते हैं कार्य क्षेत्र में उतर चुके हैं या पढ़ाई करने के साथ साथ उतरे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ नोट कर लो, उन दलालों को जिनको हम ब्रोकर बोलते हैं, आजकल एक सभ्य भाषा ब्रोकर, सभ्य क्या सभ्य तो वो भी है, वो हिंदी भाषा है, मतलब ब्रोकर बोलते हैं। वैसे मीडिएटर, ब्रोकर, लाइजनर या आप क्या कहते हैं कई तरह के नाम दे सकते हो, मध्यस्थता आदि जो भी कुछ है। मैं बिचौलिया, खासतौर दलाल और बिचौलिया ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलित है हिंदी के अंदर, और उसके अलावा कहते हैं इंग्लिश में ब्रोकर या लाइजनर भी बोला जाता है, लेकिन लाइजनर विशेष दूसरे कामों के लिए होता है और ब्रोकर ही होता है जहाँ पर है सब मिला जुला रूप, जहाँ पे कि आपका काम करा के बदले में आपसे कमीशन लिया जाता है। या कई जगह क्या होता है काम आपका होता है, कई व्यापार ऐसे होते हैं जहाँ कमीशन उसको जो बेचने वाला था उससे मिलता है, वो जो इसको खरीद जिसके तरफ से वो होता है खरीदवाता है उससे नहीं मिलता। खैर वो तो अपने अपने व्यापार का नियम है, किस जगह केवल आधे % में काम हो रहा है, किस जगह 1% में, 2, 4, 5 जो भी होते हैं वो अपना अपना एक तरीका होता है या जैसा भी है। यहाँ पर मैं क्या कहने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो ब्रोकर, कुल मिला के बात ये, जो दलाल या ब्रोकर आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे जमीन जायदाद का हो, चाहे वो कहते हैं वो ऑटो पार्ट्स का हो, चाहे अनाज का हो, सब जो किसी भी कपड़ा सोना चांदी सभी चीज़ों के ब्रोकर होते हैं। अगर वो आपको कोई भी चीज़, मतलब अगर आप सही पूछो तो आपको अच्छी तरह मालूम है, तो खाली आपको ज्ञान दे रहा हूँ, बड़ी से बड़ी चीज़ों के ब्रोकर होते हैं। आपको शिपिंग का काम है जो बड़े से बड़े लेवल पे, या कहते हैं और भी देश से विदेश से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का खरीद फरोख्त का काम है, सब उसके बीच में ब्रोकर होते हैं। बल्कि 2 देशों के बीच में भी कई बार ब्रोकर बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि सरकार अगर खुद मजबूती पकड़ती है तो वो अपने आप करती है, मैं उसमें नहीं जा रहा। ब्रोकर का मतलब किसी भी संदर्भ में किसी भी क्षेत्र पर होता है, लेकिन वो ब्रोकर अगर आपके साथ इस तरह की गफलत करता है तो तुरंत काटा मार दो। इस तरह की गड़बड़ी करता है तुरंत काटा मार दीजिए। वो क्या चीज़ पे आपको काटा मारना है कि आपको वो भाव, तो कुछ आपको भाव जो दिलवा रहा है, आप चाहते हो ये भाव होना चाहिए, लेकिन वो चालाकी क्या कर रहा है, मान लीजिए एक चीज़ का रेट क्या कहते हैं 100 रुपये है, ठीक है, आप ये चाहते हो कि मेरे को 95 रुपये तक मिलनी चाहिए। हद से तक आपने मन में सोच लिया भाई 97 तक तो मैं ले लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन वो क्या करता है ब्रोकर कि वो आपको रेट ही क्या कहते हैं 102 रुपये, वो पहले सिस्टम सेट होता है, उनके क्या इशारे होते हैं, क्या सिस्टम होता है, वो 101 या 102 रुपये बोलेगा। अब फिर घटाते घटाते तक क्या कहते हैं वो 198 तक ले आया। चलिए आप राजी हो गए, चल भाई 97 नहीं 98 तक सही। लेकिन बाद में अगर आप गौर करें मालूम पड़ता है कि वो 1 रुपये का डिफरेंस जो आप 97 चाहते हो, वो उसने 97 का ही रेट आगे चले कोड करके 1 रुपया वो भी खा गया, दलाली भी ले ली उससे और 1 रुपया भी खा गया। कितनी बड़ी गलत बात है। लेकिन ये जब आपको समझ आएगी, जब आपकी पैना शार्प माइंड से, पैने दिमाग से आप सब सोचेंगे, आप जब क्या कहते अच्छे पारखी बनेंगे तब। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ थी, कई बार दलाली क्या करते हैं कि अपने क्या कहते हैं अपने जैसे 2 दलाल हैं आपस में मिल जाते हैं तरीके से, इस सब उनकी सिस्टम सेट होते तो उसी एरिया की है ना, उसी काम के ही होते हैं, वो मिल जाते हैं। एक आपको बेवकूफ़ बनाने में लगा, एक अपने क्या कहते हैं पार्टी को बेवकूफ़ बनाने लगा। हाँ जी करेंगे, शोरी मचाएंगे, मतलब कहने का खूब नूरा कुश्ती करके भी दिखाएंगे, देखो मैं कितना आपके लिए उससे क्या कहते हैं वाद विवाद करी, गाली गलौज भी होती है, मतलब उनमें सब सिस्टम सेट होते हैं। ठीक है, लेकिन निकलता क्या हल कुछ निकलता है, बाद में आपको मालूम पड़ता है तो सब नूरा कुश्ती थी, दिखावे का खेल था सारा। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। और जो इसी प्रकार से तीसरी चीज़ एक और भी होती है, क्योंकि वहाँ पे 2 दलाल मिल गए दूसरे पॉइंट में। तीसरे में क्या रहता है, कई बार 2 दलाल भी मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक अपने क्या कहते हैं सिद्धांत को बिल्कुल ही छोड़ देता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जमीन की एक बात बताता हूँ, वहाँ बस बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। उसके अंदर क्या था कि उस दलाल ने उसकी पार्टी ने उस जमीन को क्या कहते हैं खरीदने के 1.5-2 महीने बाद उसको मना कर दिया कि मेरे को जमीन नहीं चाहिए, मेरा बयाना वापस दे दीजिए। जो दूसरी पार्टी थी उसने अपने दलाल को बोला ठीक है मैं बयाना वापस दे देता हूँ, मेरी पहले ज़मीन तो बिक जाए, तो उसकी ज़मीन कुदरती बिक गई। लेकिन 50 जो क्या कहते हैं उसको 50,000 रुपये कम में बिकी। तो उसने एक ही चीज़ कही, मैं बयाना वापस देता हूँ। वैसे सिद्धांतिक तौर पर तो लोग नहीं देते हैं, ठीक है ना, हालांकि ये चीज़ भी उसने ये भी कहा कि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये भी एक प्रकार की हाई होती है, बेकार का एकदम से पैसा। लेकिन मैं इतना कि मेरे 50,000 रुपये, तो उसके दलाल ने कहा दूसरी पार्टी के ठीक है आपको 50,000 रुपये क्या कहते हैं वो आपको पूर्ति हो जाएगी, जब आपका ये बिक जाएगा आपका पेमेंट आ जाएगी तब आप इसको आप दे देना। बोले नहीं, जब मेरे को 50,000 रुपये की पूर्ति हुई तो मैं पेमेंट सारी कर दूंगा। बस बात इतनी सी थी।
लेकिन उस दलाल ने दूसरे पार्टी के दलाल के साथ मिलकर खुद पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। क्योंकि वो जो पहली दलाल जो था उसकी पार्टी एक नौजवान बच्चा था, उसको जीवन का भी कोई अनुभव नहीं था, वो नया नया उतरा था। उसने क्या करा, सीधी उससे बात कर ली दलाल ने उसके पास आकर, वो भी सीधा उसके पास क्या कहते हैं बात कर ली उसने भी, जबकि उसको भी नहीं करना चाहिए था। एथिकली सिद्धांतिक तौर पे केवल दलाल दलाल आपस में बात करते, लेकिन उसने क्योंकि उसने इस प्रकार की एक प्रकार का दिमाग लगाया, जिसको कहते हैं थोड़ी सी चतुराई नहीं पूरी चतुराई रखी कि मैं पीछे हट जाऊं, ये आपस में क्या कहते हैं जो भी कुछ करना है इनको कर ले, जो कि गलत था बिल्कुल। अंतोगत हुआ, खैर चलिए मैं अंतिम ये बता रहा हूँ, उसने कहा पेमेंट देने को तैयार हूँ, मेरे को मेरे 50,000 रुपये चाहिए, आप जैसे भी दो कैसे भी करो मुझे मतलब नहीं है। खैर वो 50,000 रुपये उसको एडजस्ट हुए, बाद में पेमेंट भी गई। लेकिन कितनी कमाल की बात है कि वो दूसरी पार्टी का दलाल डायरेक्ट उससे बात करे तो उसको क्या दलाली की समझ में नहीं, जबकि खूब काम करता है वो। पहला दलाल का भी क्या कहते बाकायदा सब कुछ सिस्टम सेट है, वो इसी काम में लगे हुए हैं, वो भी इसी तरह लगा हुआ है। क्या उसको समझ नहीं थी कि अपने पार्टी को तुमने कैसे एक प्रकार चीट कर दिया, इसको बोलते हैं धोखा देना, पीछे हट जाना, गद्दारी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन उसने इस तरह का कर लिया। आप इस बात पे गौर करिए आप। तो कई बार जब इस तरह के गेम भी होते तो ऐसे दलालों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे दलाल अपनी चीज के लिए तो क्या कहते हो, कहते हैं अपने 1 रुपये के फायदे के लिए सामने वाले के 10 रुपये का नुकसान करने के लिए तैयार थे, जैसा अभी ये था। पहले वाले दलाल को, जो नौजवान का दलाल था, उसको अपने पैसे की परवाह थी। दूसरा दलाल था, वो क्या कहते सिद्धांत को, सब चीजों को छोड़कर, नहीं तो उसको कहना चाहिए देख भाई 50,000 तो तेरे को देने पड़ेंगे जो इनके कम गए, कि तूने प्रॉपर्टी को मना करा। यही तेरी अच्छी किस्मत है कि इन लोगों के मन में पाप नहीं है, और ये क्या कहते हैं पूरी पेमेंट तेरे को देने को तैयार है। वो तो उससे हुआ नहीं। तो इसीलिए कई बार बहुत सारी चीजें मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे कई लोग होते हैं, कई चीजें होती हैं। आपको दलालों को भी बहुत ठोस और अच्छे दलालों को ढूंढने में आपको थोड़ा सा पारखी नजर होनी चाहिए। कुछ आपको अनुभव सिखाएगा बच्चों, कुछ किसी अच्छे लोगों से समझो कि जी कौन सा दलाल अच्छा रहे कौन सा नहीं। अब मैं आपको एक और भी चीज बताता हूँ, चौथे टाइप का दलाल। चौथे टाइप के दलाल क्या होते हैं, आप ये चाहते हो, जैसे मेरा बहुत अच्छा अनुभव है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के खारी बावली में, खारी बावली क्या है कि बहुत बड़ा किराने का, जड़ी बूटियों का, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा आइटम है, वो मार्केट है, ठीक है ना। उसमें सारी चीज़ आ गई, आपका सब चीज़ आ गई। अब मेवा, अनाज, आपका किराना, आपका जड़ी बूटियाँ आदि सब आ जाती हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप वहाँ पे दलाल आप देखिए आप, ठीक है, वहाँ पे दलाल आप पकड़ा, आप बहुत मिल जाएंगे दलाल। वो क्या करते हैं, आपको केवल सर्टेन उन्हीं दुकानों पर ले जाएंगे जिन दुकानों से उनका तालमेल होता है। इसके सिवाय कुछ नहीं, कहते हैं जिस पे माल नहीं है वो ऐसा है वैसा ऐसा का, आपको मालूम नहीं होता। अब आप जब 2-3 बार उसके साथ जाएंगे करेंगे तो आपको लगता है बार इसी वाला तो और जगह तो एफर्ट्स कर ही नहीं रहा है। वो उसी पे कह देगा हाँ जी क्या रेट है जी, 798 है जी, 790 लगाने, 750, मतलब जो भी कुछ है नहीं लगाने, एक ही रेट है। उसको ही मालूम है, वो खाली एक नौटंकी की एक बातें होती हैं। लेकिन वो ऐसा थोड़ी कि पूरी खारी बावली में केवल 2 ही दुकानें होंगी उस चीज के लिए। आप इस बात पे गौर करिए, और भी बहुत सारी दुकान, लेकिन औरों पे नहीं चढ़ता। तो कई बार मन के अंदर ये चीजें आती है कि हम कितनी बार बेवकूफ बनेंगे, दलाली पूरी ले लेंगे, ठीक है ना, कितनी बार क्या कहते हैं वो हम बेवकूफ बनेंगे। हालांकि खारी बावली में नियम यही है कि दलाली जो है वो हमारी तरफ से, जो लेने वाला उसकी तरफ से नहीं जाती है, जो बेचने वाला उससे मिलती है उसको दलाली। लेकिन भाव बता रहा हूं आपको मैं। अच्छा, उसमें क्या रहता है, कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता, अगर हम डेली अपडेट ना रहे तो भाव भी खा जाते हैं। वो दलाली लेंगे अलग, उससे पार्टी से, बेचने वाले से भाव भी खाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको कई तरह से संदर्भ में बहुत खुलकर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ऐसे कई तरह के हैं, नहीं तो आप बस लूटते जाओगे, आपको पैसे की धीरे धीरे मार पड़ती जाएगी, कुछ समझ आएगा नहीं। और ऐसे दलाल कभी किसी के सगे होते नहीं है। कहने का अर्थ है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर आपके लिए फाइट करेंगे। फाइट का मतलब ये आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको आपके पैसे बचाने की चेष्टा करेंगे, आपको चीज़ अच्छी अच्छी दिलाने की चेष्टा करेंगे, ठीक है ना। अगर इधर उधर की कोई चीज़ आ जाएगी तो भी लिपअप होती करेंगे। तो ये चीज़ें तो आगे से आप ध्यान रखिए। मंगल कामना, नमस्कार। इसी प्रकार से एक और भी रहेगी बात, शादी ब्याह के दलाल। शादी ब्याह के भी दलाल होते हैं, बीच में बिना दलालों के कई बार होता ही नहीं है। अब उनमें से कई दलाल तो ऐसे होते हैं जिनका रिश्ते ऐसे वैसे होते हैं, जो कि बस वो एक आध बार अच्छा दिखा के फिर उसका ऐसे ऐसे दिखाएंगे जैसे किसी का कल्याण करने के लिए वो लोग आए हों। आपसे भी दलाली लेंगे, उससे भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, और क्या कहते हैं वो कल्याण किसी और का कर रहे हैं।
बार बार बस उसी कैटेगरी के रिश्ते दिखाते रहेंगे, आप बड़े हैरान होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आदमी खुद तड़फा होता है ना, फिर उसमें से एक छांट लेता है। उनका काम क्या बन, उसका कल्याण हो गया, पैसे उधर से इधर से आपके हिसाब से कम दिखाते हैं, या एक बार अच्छा बता के अच्छा दिखा के आप ऑनलाइन भी देख लो, एकदम से अच्छे रिश्ते आपको भेजेंगे। फिर जैसे आप कहोगे जी अच्छा जी ये इस पर टिक करोगे या कुछ पूछोगे, जी इसकी तो होगी जी, पता करते 2-4 दिन बाद जवाब, इसकी होगी जी, इसकी भी होगी, उसके एक्चुअली सब कुछ सिस्टम सेट होता है, वो लुभाने के तरीके होते हैं। फिर उसका वो जो घुंडी घुमाते हैं, मतलब कहते हैं ना चाबी घुमाते हैं, उसी हिसाब से कार्य होता है। तो इसीलिए खाली अकेले दलालों पे किसी भी क्षेत्र में मत रहिए। दलाल तो करने पड़ेंगे आपको, ब्रोकर तो करना पड़ेगा, लेकिन खुद की भी समझ होनी चाहिए। अगर खुद के तजुर्बा कम है, मेरे नौजवान बच्चों, जैसा होता ही एक स्वाभाविक है, अभी आप नौजवान हो तो आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके पास बड़ा अच्छा तजुर्बा हो, वो आपके साथ रहें या उनकी गाइडेंस में आप चलो, तो आपको कहीं ना कहीं लाभ अच्छा नहीं पूरा मिलेगा। ठीक है ना, तब आपको समझ आएगी कौन कैसा कैसे। खुद को भी रेट वगैरह सब अपडेट रखने पड़ते हैं, या किस क्षेत्र में जैसे शादी ब्याह में रेट नहीं होते ना, शादी ब्याह में तो केवल देखा दाखी होती है, तो उसमें भी समझदार व्यक्तियों का आप लीजिए, कि नहीं तो उस दलाल को छोड़ दो। अगर बार बार ऐसे वैसे रिश्ते दिखा रहा, छोड़ दो। आपके मन माफिक नहीं दिखा रहा, लेकिन वो चेपने की चेष्टा करे, आपको समझ, तो उसको उस दलाल को ही छोड़ दो। दलालों की ब्रोकर की कमी नहीं है, केवल ये कि हम कई बार संकोच पड़ जाते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे गौर करके चलिए। हर क्षेत्र के अंदर आँख कान आप खुले रख के चलेंगे, सारी ज्ञान इंद्रियां सब समझदारी चलेंगे, किसी और अनुभवी व्यक्ति का साथ लेके चलेंगे तो आपको फायदा रहेगा। वरना आप क्या कहते हैं, आपको कहीं ना कहीं कभी आर्थिक नुकसान, कभी किसी तरह का आपको बना रहेगा। मंगल कामना, नमस्कार।